शीताणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सौवपावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। बोली पंच परमेष्टि भगवान की संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य पवन समय सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की एक प्रश्न आपके सामने प्रसंग उपस्थित कर रहा हूं। हम किस चीज के अधिकारी बन सकते हैं? हम किसी के अधिकारी कब बन सकते हैं? हम किसी कोई वस्तु का हमारा अधिकार कब होता है? जैसे कि बेटा होता है तो निश्चित तौर पर अपने पिता की जायदाद का अधिकारी होता है। होता कि नहीं? वारिस होता है ना। वो बेटा अपने पिता की वारिस कब बनता है? जब वो अपने पिता की सेवा करता है, पिता को अपना बनाता है, अपना मानता है। अगर वह बेटा पिता से अनजान व्यवहार करने लग जाए, वह अपने पिता की सेवा नहीं करके और किसी की और सेवा करने लग जाए, तो वो अपने पिता का वारिस नहीं बचता। पिता कितना ही चाहे, जब तक वो बेटा अपने पिता को नहीं चाहता, तब तक पिता उसके प्रति वो भाव से नहीं भरता। आपसे जानना चाहता हूं, हम सब भगवान के दो चीजें, हम भगवान की वारिस चाहते हैं, जायदाद चाहते हैं कि भीख चाहते हैं? भगवान से क्या चाहते हैं? क्योंकि जो भिखारी होता है उसे भीख मिलती है, और जो भक्त होता है उसे जायदाद मिलती है। सुन रहे हो? जो भिखारी होता है उसे क्या मिलती है? भीख मिलती है। और जो भगवान का भक्त होता है उसे क्या मिलती है? जायदाद मिलती है। तो भगवान की जायदाद चाहते हैं कि भीख चाहते हैं? नाते पुते वालों, तुम भगवान की जायदाद चाहते हो कि भीख चाहते हो? आज ही बता दो, बस प्रसंग यहीं से आगे बढ़ेगा। हम सब क्या चाहते हैं? भगवान का वास्तव में हम उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं कि भीख चाहते हैं? आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? आप प्रश्न को, आपको मेरे प्रश्न ज्यादा कोई गंभीर तो नहीं है ना, बहुत छोटा सा प्रश्न है। क्योंकि हम सुबह से लोग भगवान के सामने मांगना शुरू कर देते हैं, और मांगना किसका काम है? भक्त का, भिखारी का? जल्दी बताओ, किसका काम? भिखारी का। भिखारी मांगता है दे दीजिए, भक्त नहीं मांगता। भक्त कहता है ये तो मेरी जायदाद, मेरा इसका वारिस हूं मैं तो, और वारिस को मांगना पड़ता है।
क्या जो उत्तराधिकारी उसे कहना पड़ता है कि आप मेरा उत्तराधिकारी? तो पता है कि पिताजी देंगे किसको, मैं ही तो वारिस हूं, मुझे मेरे नाम ही तो, और नहीं भी होगा तो सरकार अब तो कर रही है, अब तो सरकार ने कह रखा है कि उत्तराधिकारी जिसका जो बेटा होगा वो उसका उत्तराधिकारी होगा। ऐसे ही होता है ना, कुल परंपरा से चली हुई जायदाद का वारिस पुत्र ही हो सकता है, पिता किसी को दे नहीं सकता। खुद की कमाई को तो दे सकता है वो, ये है ना कानून। क्या है कानून? ये है कि पिता अपनी कमाई तो किसी को दे सकता है, लेकिन अगर कुल परंपरा से अगर जायदाद चली आई तो वो नहीं दे सकता, उसे पुत्र को ही देना होगी, ये उसके अधिकार क्षेत्र में है। तो तीर्थंकरों के पास अपनी खुद की वारिस कुछ भी नहीं है, वो कोई परंपरा से चला हुआ ही उनके पास जायदाद है, वो अपने को नकार नहीं सकते देने से। एक भी तीर्थंकर नहीं नकार सकता कि मैं तुम्हें जायदाद नहीं दूंगा, क्योंकि हम उसके क्या है? वारिस है। तो हम वारिस बनना चाहते हैं कि भिखारी बनना चाहते हैं? जल्दी से अब बोल दो, अब तो बोल दो, अब तो समझ जाए, मैंने सब क्लियर कर दिया। वारिस। और हमें वारिस ही बनना चाहिए, हमें भिखारी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि भिखारी को भीख में मिलता क्या है? इतना सा, वो मांगने की उसकी क्षमता भी क्या है? उसकी क्षमता भी नहीं है। मैंने देखा भिखारी की कुछ क्षमता नहीं, उसकी ज्यादा 2 रोटी, ज्यादा कपड़े, ज्यादा 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, वो उतना ही मांगता है, उसके पास और कोई क्षमता भी नहीं। लेकिन जो भक्त होता है वो तो कहता है सभी मेरा है, उसमें क्या है, उसमें क्या मांगने की जरूरत ही नहीं है। आज हमें सच्चा भक्त बनने की जरूरत है। हम हमेशा मांगते चले आए, हमने हमेशा मांगने का ही पुरुषार्थ किया, भगवान से शिकायतें की, भगवान हमें ये नहीं मिलता, भगवान हमें ये नहीं मिलता, हमें ये नहीं मिलता। और इसीलिए भगवान कहता है ठीक है भाई, तुम्हें ये चाहिए तो ये ले लो, मुझे क्या करना। लेकिन मैं तो देने का बहुत कुछ सोचता हूं। लेकिन उससे पहले ही हम, ऐसा ही हुआ एक बार, एक चित्रकार था, वो चित्र बनाता था, पेंटर था, बहुत अच्छा पेंटर था, गजब का पेंट उसकी चित्रकारी थी। और उसके मन में ये भाव आता था कि काश मेरे यहाँ कोई ऐसा चित्र बनवाने आए और उसके बाद जो मुझे मिलेगा, उसके बाद जिंदगी भर मुझे किसी से कुछ नहीं मांगना पड़े, ऐसा कुछ हो जाए। और सहयोग से वहां पे एक बहुत अमीर महिला रहती थी। उसने भी कुछ पेंटर का खूब नाम सुन रखा था, उसका भी सहयोग बनता था कि मैं जाऊं इससे पेंटर चित्र बनवाऊं, लेकिन कभी बन नहीं पाया। लेकिन एक दिन उसका ऐसा संयोग लग गया कि वो उस चित्रकार को ढूंढती हुई पहुंच गई और चित्रकार से कहा कि तुम मेरा चित्र बनाओ, अगर मुझे पसंद आ गया तो मुंह मांगा, तुम जो कहोगे सब मैं दे दूंगी। बस पेंटर को तो वो इंतजार ही था। पेंटर ने पूरी अपनी पूरी जितनी भी क्वालिटी थी, जितनी भी योग्यता, पूरी उसके अंदर लगा दी कि नहीं ये चित्रकार तो बनना चाहिए। वो कहते हैं अभी तक का सबसे सुंदर चित्र उसने बना के दिया। उस महिला ने भी उस चित्र को देखने के बाद गजब, उसका भी मन प्रसन्न हो गया कि ऐसा चित्र तो मैंने आज तक मेरा नहीं देखा जो इसने बनाया। अब उसने पेंटर से कहा कि बोली क्या राशि दे दूं। पेंटर ने सोचा पहले ये मांग लूं, पहले ये मांग लूं, फिर उसने कहा बड़े लोग हैं, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, बड़े लोगों से मांगना अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना, क्योंकि बड़े लोगों से हम जो मांगते हैं ना, वो बड़े लोग के देने में और हमारे मांगने में बड़ा डिफरेंट होता है। तो क्या बड़े लोगों से क्या मांगू? उसने पहले सोचा $100 मांग लेता हूँ, पहले सोचा फिर $200 मांग लेता हूँ, फिर उसने कहा कि $1000 मांग लेता हूँ, इतना तो देंगे। फिर अंत को तो न जाने उसके मन में क्या आया, उसने कहा कि आप जो देना चाहें दे दो। तो उसने निकाला पर्स और इस पर्स निकाल के उसने कहा कि ये लो, इस पर्स में जो है वो सब तुम्हारा। अब उसको लगा कि पर्स में क्या लो, न जाने क्या है पर्स में, ना जाने क्या है, कितना देंगे। उसने ऐसा ना $150 पकड़ा के चली जाए। देखो हम किस प्रकार से सोचते हैं और हमारे
जो हमसे श्रेष्ठ लोग हमसे कैसा सोचते। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी एक बात कही, हम जो चुनते हैं वो श्रेष्ठ चुनते हैं, ये बात सच है, लेकिन हमसे जो सर्वश्रेष्ठ है वो हमसे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ ही चुनता है, हमें हल्का नहीं चुनता, वो कभी हमसे सर्वश्रेष्ठ ही चुनता है। अब वो सोचने लगा तो उसने कहा कि न जाने क्या होगा, तो उसने कहा कि आप तो मुझे $1000 दे दो। देखना, पर्स खोला उसने से, उसमें $1000 गिनी और दे दिए। पता है आपको उसमें कितने डॉलर थे? उसमें $1,00,000 थे उसके, जो देना चाहती थी। कितने डॉलर देना चाहती थी? $1,00,000। उससे मन बिल्कुल खुश था आज, और उसके लिए $1 कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन उसने जैसे उसके हाथ में पर्स दिया कि तुम तो रख लो ये पूरा पर्स, लेकिन उसके मन में क्या शंका आ गई? जब हम संकित होते हैं किसी विषय में, जब हम किसी विषय में हम डाउटफुल होते हैं, जब हमारा डाउट होता है ना, समझ लो कि यहीं से हमें मिलने वाली वस्तु अब नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा डाउट, हमारा शंका किस पे आ गई? सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति पे। हमने कहां पर चूक कर दी? उस चित्रकार ने कहा, पेंटर ने कहा चूक कर दी? अच्छा बताओ, वो पेंटर अगर उसको रख लेता कि ठीक है स्वीकार कर लेता, तो घाटा होता कि उसको उससे भी अनुरूप ज्यादा हो जाता? जिंदगी भर का उसका सारी दरिद्रता मिट जाती जो वो सोच रहा था। ऐसे ही शायद हम सब प्रभु के विषय में डाउटफुल हैं, है ना? डाउटफुल है ना? हम जब भक्ति करते हैं, हम जब पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, व्रत करते हैं, तो हमारे अंदर शंका उत्पन्न होती है, भगवान क्या मालूम देंगे कि देंगे, मांग लो। है ना? क्या कहते हैं? मांग लो भाई, अब भगवान देंगे कि नहीं देंगे, क्यों महावीर, है ना? ऐसे है ना, डाउटफुल है ना अपन लोग, मांग लेते हैं ना। हाँ भगवान हमें तो ये दे दो, हमें तो देखो भगवान, घर नहीं चल रहा घर दे दो आप तो बस, दुकान नहीं चल रही आप तो आशीर्वाद दुकान चल जाए, भगवान पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है, महाराज जी संतान हो जाए। मतलब कुल मिला के हम डाउटफुल हैं, मतलब हम वारिस नहीं है। हम क्या हैं? जोर से बोलो, हम क्या हैं? जोर से बोलो ना, जो है सो है। हम क्या हैं? भिखारी। क्योंकि हम जायदाद के अधिकारी वारिस होते तो हम भिखारी क्यों पना नहीं करते, क्योंकि हम तो जायदाद के अधिकारी, भगवान के उन गुणों के अधिकारी हैं हम लोग। हम भगवान के उन गुणों के अधिकारी है कि नहीं? हम भगवान के अनंत चतुष्टय के अधिकारी हम लोग हैं कि नहीं? हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर के अधिकारी हम है कि नहीं? हम उसके वारिस है कि नहीं? और भगवान को देना पड़ेगा कि नहीं? क्यों हमें देना पड़ेगा कि नहीं? तो वारिस नहीं है अपन, अभी भी डाउट है तो का क्या मतलब? है तो का क्या मतलब? है। अरे मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिसको डाउट नहीं होता वो अधिकार से मांगता है। आपको महाराज देना पड़ेगा क्योंकि मैं आपका भक्त हूं, और जिसको डाउट होता ना, महाराज देख लेना, तो मैं भी सोचता हूं ये अभी भक्त नहीं है, कम वक्त वाला है, इसके पास वक्त नहीं है। क्यों? नाते पूते वालों, अभी मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं ना, तो फिर अधिकार से मांगो ना। अधिकार समझते हो? अधिकार क्या होता है? अधिकार में उसके पास हमेशा अधिकार से मांगता है, भगवान से अधिकार से बात करता है कि नहीं भगवान मैं समझाता अधिकार हूं, मुझे क्या मांगना, मैं आपका अधिकारी हूं, मुझे देना पड़ेगा आपको। लेकिन उसके पीछे ये समर्पण भी उतना ही होता है। क्या? फिर समर्पण भी तो आपको आना ही पड़ेगा। तो तुम्हारी बुलाने में दम होगा तभी तो आऊंगा। देखो सबरी ने कितने साल इंतजार किया? 3000 वर्ष। हिंदू पुराण के अनुसार सबरी राम का 3000 वर्ष इंतजार करी। और इंतजार कैसे करती? घर में बैठ के नहीं करती थी,
वो रोज आंगन को बौहारती थी, फूलों से सजा देती थी, इत्र छिड़कती थी, तो लोग उसे पागल कहते थे। जो निकलता, कहते हैं उनके वैष्णव पुराण के अनुसार बता रहा हूं, वो कहते थे पागल हो गई ये, क्या है, कुछ नहीं है, राम को आने वाले हैं तेरे, और तेरी कुटिया में आएंगे राम, भगवान होके तेरी कुटिया में आएंगे, सुन रहे, तेरा उद्धार करने के लिए आएंगे, तेरे जैसे बहुत हैं। राम को फिर कहां अयोध्या और कहां तू दंडक वन में। देखो मतलब वो सुख सुविधा छोड़ के तेरे लिए आएंगे, संभव ही नहीं, संभव ही नहीं हो सकता। तू पागल हो गई, बस कहने लगे उसको, सब पागल पागल चिल्लाने लगे। वो फिर भी सबकी सुनती हो, लेकिन उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी, इतनी गहरी थी। वैष्णव पुराण में लिखा कि भाई राम को वनवास स्वयं ने स्वीकार किया कि किसी बहाने से उसे भेजा गया, मतलब राम को भेजने का कोई ये दंड था कि राम की ये लीला थी, क्योंकि उनके लीला मानते, तो उन्होंने कहा ना ये राम की लीला थी, जाना का उनका कोई प्रसंग नहीं था। लेकिन वहां पे कुछ ऐसे पात्र थे जिन पात्रों ने राम को खींच लिया उनके अनुसार। सबरी एक पात्र थी, जटायु एक पात्र था, रावण का वध एक कारण था, वध होना एक कारण, क्योंकि वो सबको सता रखा था, राक्षस प्रवृत्ति उनकी जो बोलते हैं, एक वो कारण था। सुग्रीव का उद्धार होना, विभीषण का उद्धार होना, हनुमान को अपना प्रभु मिलना, उनके अनुसार एक ऐसे कारण थे जिनसे राम को उन वनों में जाना पड़ा। उस बहाने से, वनवास का तो बहाना था। देखना प्रसंग कितना गजब का बनाया, चाहे काल्पनिक ही सही उनकी है, लेकिन उस प्रसंग को जो उन्होंने बनाया, उस प्रसंग में, क्योंकि जैन दर्शन अध्यात्म की ओर जाता है, जहां गेय गायक भाव की ओर जाता है, वहां भक्त की भावना के वैष्णव दर्शन वही भक्ति की ओर जाता है। जैन दर्शन आत्म प्रधान है, तो वैष्णव दर्शन भक्ति प्रधान है। वहां भक्ति को ही सबसे ज्यादा उन्होंने पुरुषार्थ दिया, हर चीज में उन्होंने भगवान को सर्वस्व माना, क्योंकि उनकी भक्ति में ये गुण है कि वो सर्वस्व मानते भगवान। और हमारे जैन शासन में क्या कि हम अध्यात्म की ओर आते हैं, कि वो हमारे लिए एक निमित्त है, निमित्त से हम अपनी ओर आते हैं। वो एक दर्पण के भांति है, इसलिए उस दर्पण को देख के हम अपने आप को पहचानते हैं। ये जैन शासन है। उनके शासन में, उनके दर्शन के अनुसार भक्त भक्त है, भगवान भगवान है। कभी भक्त भगवान नहीं बनेगा, लेकिन जैन शासन हमेशा भक्त से भगवान बनने की एक व्यक्ति है, विधि है। ये जैन शासन की सबसे बड़ी खासियत रही। तो उन्होंने यहाँ पे जितना भी उद्धार हुआ राम के द्वारा, वही पूरा भक्त की जो भक्ति थी वहां खींचती थी। 3-3 हजार वर्ष इंतजार किया। कहते हैं गुरु जी का भी कुछ ऐसा ही जीवन यापन रहा। देखो, जन्मे कर्नाटक महाराष्ट्र की धरती से बॉर्डर पे जन्मे, दीक्षित राजस्थान की धरती पे हुए, और उद्धार उन्होंने मध्य प्रदेश के दर्शन को, सारे लोगों को उद्धार उन्होंने मध्य प्रदेश में जाके किया, है ना? ऐसे ही हुआ ना, ऐसे ही कुछ उनका भी जीवन रहा। उन्होंने कहीं में जन्मे, संलग्न छत्तीसगढ़ में हुई उनकी। देखो, उन्होंने सारे भारत को कहीं ना कहीं सबका उद्धार कि उनके निमित्त बने वो। ऐसे ही हर दर्शन से हम सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में हमें सिर्फ समझने की जरूरत है, हमें भक्ति की भावनाओं को समझने की जरूरत है ना? यहाँ पर अभी भक्तों ने कुछ तैयारी की रखी, अब करना तो है कि नितिन, करना है ना? हाँ, करना है। अब भगवान को अपना घर भी देना है। यहाँ पे अभी तक जिनालय नहीं था, अब यहाँ पर मालेगांव वालों ने एक नया भावना भाई है कि अब यहाँ पे भी भगवान का जिनालय बनने की तैयारी हो रही है मालेगांव में। यहाँ पे भी 2-3 गुंठे जमीन की चर्चा तो चल पड़ी है, दाता ने भी अपने भावों को प्रकट किया है। बहुत जल्दी यहाँ पर भी आप भगवान का जिनालय अपने को देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि पंदरे में है ना, कोराले में है। कोई कह रहा था वहाँ पे अरेनाथ है,
पंदेरे में शांतिनाथ है तो शांति कुंतवरनाथ की जोड़ी है, ऐसा है ना भाई? हाँ, तो वो बनना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे कौन से भगवान आते, है ना? बढ़िया। तो हम भक्त बन के ही भगवान की भक्ति करना है, हमें भगवान से सीखना है। वंदे तद्गुण लब्धे, है ना? यही सीखना है ना, क्योंकि हम उनकी वंदना उनके गुणों की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। और कहते हैं जब किसान फसल बोता है तो किसान धान के लिए बोता है कि भूसे के लिए बोता है? लेकिन हम खुश भूसे में ही हो जाते हैं। जो किसान भूसे में ही खुश हो जाते हैं वो धान की कीमत नहीं कर पाते, उस धान को की वैल्यू नहीं समझ पाते। हम भी उस किसान की तरह ही हम भूसे ही चाहते हैं। सांसारिक वस्तु में अगर हमारा भाव अभी अटका हुआ है तो हम भूसा की ही मांग कर रहे हैं, है ना? और जो किसान होता है उसका मुख्य लक्ष्य धान होता है, भूसा नहीं होता। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए भगवान की भक्ति का? अब बताओ जल्दी से, क्यों क्या होना चाहिए? मालेगा बोलो। भगवान की भक्ति का मुख्य लक्ष्य क्या है अपना? जल्दी अब तो बता दो, अब तो सब क्लियर है? जल्दी से बोल, मौन हो गए सब। अब तो सब क्लियर है। हाँ, क्या होना चाहिए? भगवान का वारिस होना चाहिए। तो हम भूसा चाहते हैं कि धान चाहते हैं? तो धान का मतलब हम वारिस बनना चाहते हैं, हम उस चीज को चाहते हैं जो अभी तक हमारे पास नहीं थी। हमें वो चीज चाहिए जो भगवान जैसा हमें बना दे। जब तक हम इस बात को पकड़ नहीं लेंगे, समझ नहीं लेंगे, तब तक हमारा जिनालयों में आना, मंदिरों में जाना कभी भी सार्थक। क्योंकि हमने क्या कर रखा है मंदिरों में? हमने मंदिरों में जाते हैं, एक मुट्ठी चावल चढ़ाते हैं ना, हम भगवान का अभिषेक भी करते हैं, हम भगवान की पूजन भी करते हैं, और पूजन अभिषेक सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे पास वो चीज आज तक प्राप्त क्यों नहीं हो पाती? कभी इस पर आपका कभी ध्यान जाता है? हम इतने वर्षों से भगवान की भक्ति करते चले आ रहे हैं, सब कुछ करते चले आ रहे हैं, फिर भी हमें वो प्राप्त क्यों नहीं हो रहा जो हमें बताया जाता है कि ये सब है, ये क्या? आखिर कहाँ कमी आ रही है हमसे? हम कहाँ चुप कर रहे हैं? शायद हम कहते कुछ है और करते कुछ है। ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं हम कहते हैं कि हम तो वारिस हैं और फिर वही थोड़ा सा में नहीं हमें तो बाद में देखेंगे, आप तो अभी तो ये दे दो। कहीं ना कहीं कोई गलती तो हमसे हो रही, चूक। गुरु जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, आपको देता हूं। एक व्यक्ति ने एक बार आम की गुठली बोई। आम की गुठली जानते हो? क्योंकि आम की गुठली से आम का वृक्ष आता है। उसको बोया और कहते हैं कि एक महीने बाद भी उसमें कुछ नहीं दिखाई दिया। तो चक्कर क्या हो रहा था? गुरुजी ने प्रसंग बताया कि वो गुठली बोने के बाद हर रोज आता, वो देखता कि भाई क्या बात है, गुठली से बीज क्यों नहीं फूट रहा। खोद के देखता, गुठली को निकाल के देखता, फिर बोता। समझ रहे? फिर बो देता, फिर डाक देता, फिर पानी आने लगे। तो भाई रोज रोज वो ऐसे ही करता, ऐसे में आने वाला है? नहीं आने वाला ना। हमारे जीवन में कुछ हम ऐसे ही है। आज पूजा करी और हमने क्या चाहा? बस आज मुझे मिलना चाहिए। जैसे आज आम बोया और आज ही फल चाहिए, ऐसे है ना हम लोग, कुछ ऐसे ही है ना। कुछ हम लोग की प्रवृत्ति कुछ ऐसी ही मायने, मतलब हमने जीवन भर थोड़ा सा भी धर्म ध्यान किया और हमें हमेशा एक अरे फल ही नहीं मिल रहा। एक बार एक अच्छा प्रसंग में पढ़ रहा था कि एक बार भगवान के सामने एक बात आई कि भगवान से शिकायत करने लगा भक्त की, भगवान आप तो हमें कुछ नहीं देते, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, मैं आपकी इतनी पूजन करता हूँ, इतना अभिषेक करता हूँ, माला फेरता हूँ, आप मेरे को कभी ध्यान ही नहीं देते मेरी ओर। आप लोग की भी हो सकता है शिकायत हुई है आप लोग की? किस किस की शिकायत है ऐसी कि भगवान हमारे तक ध्यान नहीं देता?
हमें कुछ मिलते ही नहीं थी पूजन का। किस किस की शिकायत है बताओगे थोड़ी? शिकायत सबकी, लेकिन बताएगा कोई नहीं। तो एक दिन भगवान कहते हैं कि भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा क्या तुम्हारी क्या शिकायत है? उसने कहा भगवान अच्छा एक बताओ भगवान, मैं आपकी कितनी भक्ति करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, आप कहते हो पूजन करो, पूजन करिए, अभिषेक करो, दान करो, सब कुछ करता हूँ, फिर भी मुझे वो फल दिखता ही नहीं, तो मुझे वो फल चाहिए बस आपसे। भगवान कहा ठीक ठीक, तूने एक काम कर लो, तुम जितनी भी भक्ति आज तक तुमने करी है उस सब का फल तुरंत अभी देने को तैयार हूं। आप लोग सुन रहे हैं? आप सब लेने को तैयार हो ना? हाँ या ना? रेडी? हाँ। तो आप लोग, भगवान ने कहा बिल्कुल अभी ले लो, जितने भी आज तक जितना भी पुण्य किया है, जितना अभिषेक दान पूजन जो कुछ किया तुमने, उन सब का तुरंत फल अभी देने को तैयार हो, पर शर्त, और सुनो नीचे की शर्त अभी बाकी है, जल्दी नहीं करना, और जितना पाप तुमने किया है उसका फल भी अभी मिलने वाला है। चलिए कौन कौन तैयार है? दोनों एक साथ, पुण्य का, क्योंकि पुण्य का फल भी एक साथ तो पाप का फल भी एक साथ, तो आप ही बता दो फल किसका ज्यादा मिलना चाहिए आपको? तैयार नहीं है उसका मतलब तुम। याद रखो ये तो हमारे उस कर्म की ऐसी गति है, वरना अगर भगवान की भक्ति ना हो ना, भगवान की पूजा और भक्ति का ये फल है कि पाप कर्म हमारे वो तीव्रता से उदय में नहीं आते, उस भक्ति के कारण उनमें ब्रेक, वहां पे स्टॉप लग जाता है, इस कारण से वो पाप भी थोड़ा रुक रुक के आते, वरना आ जाए तो हम सब जानते हैं कि हमारे पापों का फल इतना भारी है कि पुण्य का तो जीरो भी बट्टे भी माइनस पॉइंट में भी जीरो नहीं है, उतना पुण्य भी नहीं करते हम जिसकी शिकायत भगवान से करते रहते हैं कि हम इतनी भक्ति करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी आप हमारे लिए कुछ नहीं करते, पाप इतना ज़्यादा गहरा है, वो तो उस पुण्य का फल समझो कि उससे वो पाप रुका हुआ है, थोड़ा सा वो अपना रिजल्ट थोड़ा सा बदल के देता रहता है, वरना वो आ जाए तो हमें शायद कहीं भी स्थान ना मिले, शायद सप्तम नरक भी हमारे लिए कम पड़ जाए, हमारे पापों की इतनी ज़्यादा हम पर भारी है। आप खुद इसका वो करो, 24 घंटे आपको टोटल होते हैं ना एक दिन में, उन 24 घंटों में से कितने घंटे पुण्य करते हैं आप लोग? कितने? 1 घंटे फिर से सोच के बताओ। 1 घंटे में भी हमारा कितना ऊपर नीचे हो जाता है ना? तो 23 घंटे हम क्या करते हैं, इसका मतलब 23 घंटे भी हम पाप करते हैं और 1 घंटे मात्र पुण्य करते हैं, उसमें भी राग द्वेष हमारा इतना ज्यादा गहरा होता है कि भाई ये तुम कैसे बैठ गए, ये तुमने कैसे कर लिया, यहाँ पर तुम कैसे बैठ सकते हो, ये स्थान मेरा है, तुमने अभिषेक कैसे कर दिया, तुमने अपेले कैसे कर दिया, तुमने ऐसी बोली कैसे ले ली, उसमें भी हमारा मन राग द्वेष से भरा हुआ है। इसका मतलब है कि धर्म ध्यान में भी हमने बहुत सारी ऐसी चीजें कर रखी है जिसके कारण वो पुण्य नहीं बचा, वो भी पाप में कन्वर्ट हो गया। इसको बोलते हैं संक्रमण हो जाना, चेंजेस आ जाना। हम शायद फिर भी शिकायतें करते हुए, फिर भी हमारा भगवान हमारे प्रभु कितने उदार हैं, फिर भी वो मौन रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, वो सुनते रहते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे शिकायतें करते रहते माता पिता से, आपने हमारे लिए ये नहीं किया, आप हमें ये ला के नहीं देते, वो ला के नहीं देते, है ना? जब अपन सब बचपन में थे तो ऐसी शिकायत करते थे ना, पापा आप हमारी सुनते नहीं, मम्मी आप ये ला के नहीं देते। आज आप सब माता पिता हो गए, अब आपको कैसा लगता है जब बच्चा कहता है आप सुनते नहीं? पता पड़ता है अब आपको समझ में आता है कि बच्चा कहाँ गलत है। ऐसे हम बच्चे थे तो हम कहाँ गलत थे, पता पड़ता है ना? जब हम माता पिता बन गए, आप लोग माता पिता बन गए, तो आपको अब
हर बात समझ में आती है कि मैं बचपन में कैसा करता था और मेरी हमेशा नाराजगी रहती थी, लेकिन माता पिता फिर भी चुपचाप सुनते थे कि कोई बात नहीं, नहीं तो अभी बात बिगड़ेगी। ऐसे अब आप चुप रहते हो और अब आपका बच्चा बोलता रहता है, आप जानते हो कि बात बिगड़ेगी। ऐसे ही भगवान है, वो सुनता रहता है कि बात बिगड़ ना जाए। कुछ ऐसा ही हमारा जीवन है। तो आप सब अपने जीवन को कुछ अब बदलना, क्योंकि हम जब उसको उसके मालिक बनना चाहते हैं, उसकी जायदाद के वसीयत के मालिक बनना चाहते हैं, तो वसीयत का मालिक ऐसे ही नहीं बनता किसी का कोई, उसके प्रति उसकी अनन्य भक्ति और श्रद्धा होती है। जब तक हम अपनी अनन्य भक्ति और श्रद्धा से प्रभु की भक्ति ना करेंगे, तब तक हम उसके ओरिजिनल वारिस नहीं होंगे। हम उसके ओरिजिनल वारिस न होना चाहते हैं तो हमारे सबसे पहले हम ये निकालना होगा मन से कि हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ मिले। अपने आप जब वारिस हो तो वारिस को मांगना नहीं पड़ता, वो उसका अधिकारी हो। और आपको कह दिया मैंने कि भगवान को तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें उनके भगवान तीर्थंकर से मिली हुई जायदाद है, उनकी खुद की कमाई। आज तक किसी भी तीर्थंकर की अपनी खुद की पर्सनल कुछ भी जायदाद नहीं है। जैसे कि कुल परंपरा से चले आते ना बहुत से लोग के, है ना, उनके कुल परंपरा से हमेशा चली आई जायदाद उनको मिलती है। ऐसे ही तीर्थंकरों को आज तक उनकी परंपरा से जो तीर्थंकर हो गए उनसे मिली हुई जायदाद है। इसका मतलब है हम सब उसी के ही अधिकारी हैं। अब हमें सिर्फ उसको प्राप्त करने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। निश्चित तौर पे हमारा अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर हम अपने अधिकार को समझने लग जाएं और उस अधिकार को उपयोग करने लग जाएं तो हम कहीं नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन शायद हमने अधिकार समझा ही नहीं। समझा है? कितने लोग को अपने प्रभु पे पूरा अधिकार जमाने का अधिकार है? कितने लोग को लगता है? लगता है? आप लोग को लगता है कि मैं अपने परिवार प्रभु से अधिकार से बात कर सकता हूं? कितने लोग, अच्छा कितने लोग भगवान से बिल्कुल अधिकार से बात करते हैं कि मेरा आप पे अधिकार है आप में से कोई? एक भी नहीं। इसका मतलब अभी भगवान के प्रति वो नहीं है ना, वारिस वाला नहीं है ना, अभी तो भिखारी वाला है। क्योंकि भिखारी अधिकार से नहीं मांग सकता। वो तो कहता है बाबूजी दे दीजिए और गिड़गिड़ाता है, और अधिकार वाला नहीं, मैं अधिकार है, मैं क्यों भीख मांगू, मैं क्यों गिड़गिड़ाऊं, मेरा अधिकार है, ये तो मुझे मिलना ही है, उसमें क्या बात है। वो भी कहता है नहीं आपका ही है, उसमें क्या बात। तो जब ऐसा है तो आप अभी अधिकार लाओ। अधिकार अभी हमारे पास है नहीं, हमें उसकी वसीयत पत्र चाहिए। वसीयत पत्र कहां से मिलेगा? सही बताओ, जो मुनि महाराज होते हैं ना, वो उसकी वसीयतनामा उनके पास होता है। अच्छा सही बताओ, मैं उनका वंशज मैं हूं कि तुम हो? मुनि महाराज तीर्थंकरों के वंशज कौन होते हैं? मुनि महाराज ही उनके वंशज है, उन्हीं का अंश और उन्हीं का वंश। तो उत्तराधिकारी अब कौन हुआ? नहीं, वसीयतनामा कहां मिलेगा ये बता रहा हूं मैं। जैसे आपको ये तो बता दिया कि आप उनके वसीयत के अधिकारी हैं, तो अधिकारी के लिए क्या चाहिए? उसका कोई एक बाहर से वो चाहिए ना वसीयतनामा। कोई कहता है मैं आपकी जायदाद का अधिकार हूं, तो कोई वसीयतनामा बताओ। ऐसे ही होता है ना कि भाई हाँ मेरा इस मकान पे दावा है मेरा, तो कोर्ट में केस किया कि इस मकान मेरा दावा है, तो वो वसीयतनामा बताओ, आपका पास लिखित है क्या है भाई, रजिस्ट्री है क्या है? तो रजिस्ट्री भी किसके पास है? जल्दी बोलो, ध्यान रखो। यहीं से अब तुम्हें किसकी सेवा करना पड़ेगी फिर? अब
समझे? देवसास गुरु की सेवा क्यों कहा? क्योंकि वहीं से ही वसीयतनामा यहीं पर है, और यहीं से अपने को उत्तराधिकार मिलता है। रत्नत्रयी पवित्र थे, क्योंकि रत्नत्रय का अधिकार इन्हीं के पास है। तो रत्नत्रय जिनके पास था उन्हीं का। क्यों? क्योंकि बार बार एक बात मन में आती है कि क्यों मुनि महाराज के लिए इतना महत्व हर जगह दिया गया। कभी आपने इतना विचार किया कि इतना महत्व क्यों है मुनि महाराज का? क्यों इतना मुनि महाराज को महत्व देके उन्होंने हर चर्या के बीच में रखा? मुनि महाराज का महत्व देखना। जैसे कि मान लो पूजन है, नवदा भक्ति है, कुछ भी आप करते हो तो आप विचार कभी आता आपके मन में कि इतनी क्यों इतनी सारी चीजें रखी है? चलो नवदा भक्ति के प्रसंग से समझो। मान लो आपने महाराज जी का पड़गान किया है ना, और जैन दर्शन के अंदर ही इतनी विधि है और कोई दर्शन में नहीं है। और दर्शन में तो सीधा सीधा निमंत्रण दे दो, गुरु आ जाते हैं। नहीं है तो वहां पे दे आओ तो वो खा लेते हैं। ये आपके दिगंबर जैन दर्शन में होता है? नहीं होता। आप क्या क्या है? पूरी नवदा भक्ति। अगर एक भी कमी हो जाए तो नहीं ना, एक भी कमी हो जाए तो नहीं होती। इसका मतलब ये है कि नवदा भक्ति का इतना ज्यादा प्रसंग जैन शासन में क्यों रखा? कभी आप इसमें विचार करना कि क्या मुनि महाराज को चरण धोने के लिए कोई अंदर से गदगद भाव आता है कि देखो मैं मेरा चरण ये धो रहा, अमीर आदमी, देखो मैं गरीब था पहले तो इसके यहाँ पहले नौकरी करता था, अब देखो मैं मुनि बन गया हूं तो अब इसे पैर धुलवाऊं, इसलिए धुलवाते हैं। अर्घ चढ़ाने के क्यों जरूरी है भाई एक नवदा भक्ति में? क्योंकि वो तो जो पूजा ख्याति चा लाभ से जो ऊपर उठ चुके मुनि महाराज का तो ये है ना, इन सबसे जो ऊपर उठ गए। मान अभिमान समसत्तु बंधु वर्गो समसो दुखो पसंद से निंद समो समलोष्ट कांचनो पुन जीवित मरने समो समनो। जिसके लिए शत्रु मित्र, जिसके लिए लो और काष्ट सोना एक हो, जिसके लिए जीवन मरण एक हो रहा है, तो उसके लिए पूजन करो या नहीं करो क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? एक प्रसंग मेरे दिमाग में हमेशा आता है, आप पूरे करके आपका समय हो रहा है। मान लो एक तरफ यशोधर मुनि महाराज, श्रेणिक चारित्र में पढ़ना कि यशोधर मुनि महाराज के गले में सांप डाला। किसने? राजा श्रेणिक ने। और बाद में चेल्ला ने जाके उस सांप को हटाया। श्रेणिक भी थे। जब नमोस्तु करा तो आशीर्वाद एक जैसा दिया कि अलग अलग दिया? ये बात अलग है, ग्रहण करने वाले अलग अलग ग्रहण कर ले, लेकिन उनने तो एक जैसा दिया। तो कोई नाराजगी तो जताई नहीं उन्होंने श्रेणिक से कि तू मेरे गले में सांप डाल के इसलिए मैं तेरे को श्राप देता हूं और तूने चलना अच्छा किया इसलिए तेरे को वरदान देता हूं, ऐसा तो किया ही नहीं आशीर्वाद। तो इसका मतलब उनके मन में कोई राग द्वेष नहीं है। अब वही मुनि महाराज, चलो अब देखना, वही मुनि महाराज जब श्रेणिक के घर पे आ जाए आहार के लिए और श्रेणिक उनका गंधोदक ना ले तो क्या आहार कर लेंगे? आहार कर लेंगे? आहार कर लेंगे? जल्दी बताओ, करना चाहिए कि नहीं मुनि महाराज को? नवदा भक्ति नहीं हुई है क्योंकि एक भक्ति कम हो गई, क्योंकि उसने गंधोदक नहीं लिया, तो लेना चाहिए कि नहीं महाराज को आहार? उससे नहीं लेना चाहिए। क्यों? नवदा भक्ति में एक व्यक्ति नहीं करी। तो इसका मतलब यह है कि मुनि महाराज के लिए गंधोदक की जरूरत क्या थी? जब तुमने सांप डालने पर क्षमा कर दिया तो नवदोदक नहीं लेने पर क्षमा कर देते। कोई सांप से बड़ी घटना तो नहीं है गंधोदक। गंधोदक नहीं लेना सांप डालने से बड़ी है कि छोटी है? जल्दी बोलते जाओ, घटना छोटी है बड़ी है? सांप डालने से बड़ी है? छोटी सी है घटना। मैं गंधोदक लेना भूल गया, उसकी भक्ति में तो कोई कमी थी नहीं, चूक हो गई उससे, और उसने अपने चरण तो धोए लेकिन वो गंधोदक ऐसा रख दिया और गंधोदक मस्तक पे नहीं लगाया, और मैंने महाराज देखा भाई इसने गंधोदक तो लिए ही नहीं, और महाराज वहां से लौट गए। लौट सकते हैं कि नहीं? लौटेंगे, क्योंकि तुमने गंधोदक लिए ही नहीं। आप तो ऐसे ही करते हो,
गंधोदक उठा के कहाँ रखते हो? लगाते हो कि नहीं सिर पे? हाँ, बाकी लोग एक लगाता है, बाकी मतलब अगर उस गंधोदक को नहीं लेते हैं तो मुनि महाराज आपसे आहार नहीं भी ले, आपके यहाँ लौट जाए, ये उनके ऊपर, उन्हें आगम की आज्ञा है, इसमें आप मना नहीं कर सकते। तो अब ये प्रश्न है अंत में कि मुनि महाराज ने उसे क्षमा क्यों नहीं किया? क्षमा कर देना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? आपके हिसाब से क्या करना था कि नहीं करना था? नहीं करना चाहिए कि करना चाहिए? जल्दी बोलो। क्योंकि नवदा भक्ति में कमी आ जाएगी, इसलिए उन्हें नहीं करना चाहिए। तो आखिर मुनि महाराज के मन में ये बात क्यों आई? समझो ना, यहां पर प्रसंग को समझो। बात उनकी ख्याति पूजा लाभ की नहीं है। बात उनको सबसे बड़ी बात क्या थी ये समझना, क्योंकि मुनि महाराज के पास जो कुछ है वो तीर्थंकरों की वारिस का फल है, वसीयत मिली हुई है। और पहले ही मैंने बता दिया, ये जो जितना भी दिगंबरत्व, जितना भी ये किसी का भी नहीं है, ये सबको उत्तराधिकार में मिलता आया है। किसी की कमाई किसी की नहीं है, सब उत्तराधिकारी मिलते हैं। एक जाता है, दूसरे को उत्तराधिकार मिल जाता है। अब आप मुनि बन सकते हो, आप मुनि बनने के लायक हो, समझ रहे हो? ये कहलाती है वसीयत। तो इसका मतलब ये है, वो मुनि महाराज अपने लिए चरण नहीं हिलाते हो। इस बहाने श्रावक, मुनि महाराज के बहाने श्रावक तीर्थंकरों के चरण धो लेता है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। वो चीज कितनी महत्वपूर्ण समझना, वो महत्वपूर्ण क्या है? आपने मुनि महाराज के बहाने किसके चरण धोए? समझ रहे हो? आपने क्या पा लिया, किसके चरण पा लिए? इसीलिए सही वसीयत तो गुरुओं के पास ही है। इसका मतलब है कि हम गुरु की सेवा करते हैं, हम वैयावृत्ति करते हैं, तो कोई उपकार नहीं करते, बल्कि उनकी वसीयत के हम भी अधिकारी बनने लग जाते हैं। बनने लग जाते कि नहीं? तो चाहते हो कि नहीं? तो गुरुओं की सेवा चाहते हो ना आप लोग? तो करना सीखो, गुरुओं की चरणों की रज लेना सीखो। वो कैसे मिलती है? जब वो गुरु घर आते हैं, जब हमारे घरों में आते हैं। हमारे घरों में विशेष तौर से ये चर्या, मैंने कहा ना, टिफिन सिस्टम गुरुओं के यहाँ नहीं रखा। आपके यहाँ पर जैन दर्शन में एक सबसे बड़ी खासियत ना टिफिन सिस्टम रखा, और रख देते तो अच्छा था, तुम श्रावकों को तो बहुत ही अच्छा हो जाता है ना। मैं कहता हूँ तुम्हारी आफत कर दी तीर्थंकरों ने आफत कर दी, ये पड़गा नवदा भक्ति रखे। वरना टिफिन सिस्टम होता तो ना तुम्हें दिक्कत थी ना किसी को दिक्कत थी ना। एक टिफिन दिया हो क्या नितिन, फ्री हो, हाँ हो जाओ, महाराज जी का भी पेट भर जाएगा और अपना भी। लेकिन नहीं, अगर ये सिस्टम हो जाता तो सबसे बड़ा अन्याय होता, तो श्रावकों के साथ अन्याय होता। सबसे ज्यादा अगर पुण्य कमजोर बनता तो श्रावकों का पुण्य कमजोर बनता, क्योंकि एक आहार चर्या ही ऐसी चर्या है जहां से, देखना, जहां से तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंद कराने की ताकत है, तो आहारचर्या में वो ताकत है। तीर्थंकरों का लाभ कराने की ताकत है, तो आहारचर्या में वो ताकत है। समझ लेना। तो नवदा भक्ति वसीयत अगर चाहते हो तो भगवान की भक्ति परंपरा से करो, क्योंकि जिनके पास इसका अधिकार है वही तुम्हें उसका अधिकारी बनाने की योग्यता रखते हैं। अपने समान बनाने की योग्यता अगर इसमें है तो इन्हीं में ही है। तो इन्हीं की भक्ति, इन्हीं की सेवा हम सबको ऊपर उठाती है। आप सबका भी जीवन अच्छा बने। मालेगांव वालों ने जो पुरुषार्थ किया है, अध्यक्ष जी बहुत जल्दी आप खुशखबरी देंगे सबको, समाज को, कि शीघ्र अतिशीघ्र जिनालय की भूमि आप परचेस कर लें, और जल्दी से सबको एक साथ जोड़ के सामूहिक रूप से अपनी अपनी यथाशक्ति सब लोग करें, और ये बहुत जल्दी बन जाएगा। उसका टेंशन नहीं करना, बस आप अपनी दृढ़ता बनाए रखना, माला फेरते रहना। जिनालय बनेगा तो उसके लिए आप लोग को एक काम करना जरूर है। यहाँ पे आप लोग एक विधान जरूर करते रहे, कोई ना कोई, सुन रहे, कोई ना कोई शांति विधान है, पार्श्वनाथ विधान है, या कोई भी एक विधान अपने यहाँ पर
सप्ताह में 1 दिन 2 दिन जितनी जैसी यथाशक्ति हो करो। और एक माला जरूर फेरो। किसकी माला? एक ऐसा मंत्र है, ओम रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरम नमा। इसमें 24 तीर्थंकर पूरे समाज आते हैं, तो उनकी माला फेरो। रोज भावना भाव की हमारा जिनालय बहुत शीघ्र बने। और इसके लिए कोई ना कोई एक उपधान का मतलब होता है अपनी एक प्रिय वस्तु का त्याग करो, कि जब तक ये नहीं बनेगा तब तक हम इस प्रिय वस्तु का त्याग रखेंगे, है ना? करोगे? मालेगांव वाले करेंगे, है ना? जैसे कोई भी प्रिय वस्तु में, जैसे आपको क्या पसंद है भाई, किसी को चावल पसंद है, किसी को भाई कोई फल में कोई एक फल त्याग कर सकते हैं, कोई ड्राई फ्रूट में कोई ड्राई फ्रूट त्याग कर सकते हैं ना। तो कुछ ऐसे उपदान अपने जीवन में जरूर करना, माला फेरना, उपदान करना, भावना पाना, तो ये शीघ्र आपका अच्छा काम हो जाएगा। बाकी अपन ने पुरुषार्थ किया, सब एक साथ एकजुट होके किया, ठीक है? सब एकजुट होके ऐसे ही एक दूसरे को साथ लेके आगे बढ़ना, इतनी भावना रखता हूँ। बोले आचार्य गुरु विद्या सागर जी महाराज की। तो सब लोग भगवान